इतना नवाज मिशन जो है बलूचिस्तान का आप समझते हैं, और कामयाब इस हवाले से तो है कि वो तमाम लोग जो हैं फिर कवालियाँ पढ़ते दूसरी तरफ आ गए हैं, तो इसमें कोई हैरत की बात तो है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखें एक दफ़ा आसफ अली जरदारी साहब ने बलूचिस्तान की हुकूमत चेंज की और नवाज शरीफ और मरीम साहब ने जो बाप पार्टी के बारे में जो जो अल्फाज कहे, बाप के कहने पे बाप चले गया, बाप बाप ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नवाज शरीफ के बलूचिस्तान जाने से या पाकिस्तान में फिरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखना यह है कि इलेक्शन होंगे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, होंगे, साफ शफाफ होंगे। इनमें से एक आदमी ने जिसने तेरी आज मुस्लिम लीग नून में शमूलियत, मेरी उनसे बात हुई, मैं कहा सर आप तो पिछले साल इन्हीं दिनों में मुझे बहुत सख्त बातें करते थे, नवाब हैं बड़े आदमी। उन्होंने कहा भाई मुझे मजबूरन जाना पड़ा। अच्छा, तो वो चले गए। इमरान नवाज शरीफ हुकूमत अगर बना ही नहीं सकते अगर शफाफ इलेक्शन हो। इन्हें गलत फहमी है कि ये MQM को बुला के सिंध को, पीपल्स पार्टी को आउट कर देंगे। शफाफ इलेक्शन होते हैं तो ये तसव्वुर भी ना करें कि पंजाब में इलेक्शन बादुल नज़र में ले जा सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, देखना है कि इलेक्शन होनी है कि सिलेक्शन। इलेक्शन क्या, तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी कह रही है लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं मिल रही, उन्हें इस तरह पकड़ पकड़ के बंदे नहीं दिए जा रहे जो उनके जमात में शामिल हो। तो कई साहब मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब 85 वाली सियासत से बाहर आना ही नहीं चाहते। वो गैर जमाती इलेक्शन थे, छांगा मांगा का वाक़या हुआ, शायद आपके इल्म में हो, उस वक़्त बोरियों के मुंह खुले, आपके कुछ सहाफ़ी भी फैज़याब हुए। तो मेरा ख्याल है मियां साहब, जिसे आप रिस्ट वॉच जर्नलिज्म कहते हैं ना, घड़ियों वाला, जो सर घड़ियों वाला भी नहीं, कैश भी था। मतलब देखे पंजाबी कहते हैं जिदा खाओ उदा गाओ, तो लिहाजा जिन्होंने खादा होगा। तो मियां साहब को अब आपको इक़्तिदार में लाने के लिए पहले तो उनके इस मुतालबे पर अमल करना होगा। 2018 का खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराया था, उनका मुतालबा था मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा, 4 चीफ जस्टिस साहबान के खिलाफ कार्रवाई करूँगा, 2 जर्नैल साहब के बारे में कार्रवाई करूँगा। क्या देखते हैं कि अगर इन्हें इक़्तिदार मिल जाती है तो कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते। लेकिन जहाँ 3 दफ़ा बने हैं वहाँ चौथी दफ़ा भी बन जाएंगे। इसमें अवाम का क्या है, ना अवाम के वोट की पहले कदर थी, ना आज कदर है, ना शायद कल होगी। जिस तरह ये गए हैं और जिस तरह जाम कमाल, जिनके बहुत कमाल आता है, उनकी सुना है कि वो पहाड़ है कोई, उसके क्या वो काने शाने हैं, उनके कमालात पहले भी बड़े थे, तो अब और कमाल करेंगे हमें। अच्छा नहीं, अच्छा भट्टी साहब, असल में ये मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ सिलसिला चल रहा है, नज़रियात तो कोई रहे नहीं, न मंशूर रहे हैं, सीधी सीधी पावर की लड़ाई है। अपना पिंडी पहुंचना है, पिंडी कह रहे इस्लामाबाद पहुंचना है, और उसके बाद जो है उसमें बंदर बांट होनी है, और उसके बाद जो है मुख्तलिफ ओहदों पर कब्जे करने हैं। आप जानते हैं, मैं ज़्यादा बात तो नहीं करता, कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो बहुत सारे इदारों के सरबराह बने बैठे हैं, और वो भी इस हुकूमत में जो कि आपकी निगरान हुकूमत है। तो क्या ये सिलसिला है? क्या सब निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी को मैं 100% सेकंड कर, तसलसल है नून लीग का। मेरा ख्याल है शायद आप फवाद चौधरी साहब को ज़्यादा नहीं जानते, मेरी अपनी राय है। तारड़ साहब को आप नहीं जानते, फवाद साहब आप फवाद चौधरी साहब, सॉरी फवाद को आप ज़्यादा नहीं जानते। मैं कह रहा हूँ मुबैना तौर पर आज भी जाती उमरा से हुकूमत चलाई जा रही है। तो लिहाजा मेरे भाई ये इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन जब होंगे फिर उस इलेक्शन पे बात करेंगे। अभी इलेक्शन का ऐलान है, ऐलान में किस किस पार्टी के पास लेवल प्लेइंग फील्डिंग है। कौन से दुनिया में इलेक्शन हुए हैं जिसमें खुद सादिया अब्बासी जो शाहिद हकान अब्बासी की बहन है, वो कह रहे हैं जो कल बिल मंजूर किया, 16 सेनेटर थे, उससे पहले उन्होंने फरमाया कि इनको वर्ड में परवेज़ इलाही का नाम लिखे, 20 दफ़ा ज़मानत हुई, 20 दफ़ा गिरफ्तारी हो गई। इस तरह का आप किसी एक सियासी जमात को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, तहरीक इंसाफ को पकड़ के जेलों में डालते रहेंगे और दूसरों को फ्री हैंड देंगे, तो उसे ना पाकिस्तान ना इंटरनेशनल मीडिया। अच्छा भट्टी साहब, एक मुझे बताएं, ये हमारे सहाफ़त में अफवाहें क्यों आती हैं? एक अजीब व गरीब अफवाह आजकल गर्दिश में आ रही है कि, और मैं तो समझता हूँ बिल्कुल बेसलेस, कि जनाब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, ये जो है इस अपने जिम्मेदारी के बाद, ओहदा बरा होने के बाद बतरीके एहसन, ये भी मुस्लिम लीग नून में शायद जाने की बातें, ये कौन ऐसी बातें फैला रहा होता है बेपर की?
देखें, गुजारिश ये है, आजकल खबरों की गुंजाइश नहीं है, प्रोपेगेंडे की ज़्यादा है। हाँ जी। और ये अजराए बात, ये कड़वा सच है, हमें मान लेना चाहिए। कब तक हम इतने करोड़ों लोगों को देखने वाले को झूठ बोलेंगे और मुफ्त की खबर भारी करेंगे? खबरें देने के आजकल हालात नहीं है। मैं सिर्फ इस पे एक बात करूँगा, मेरे हर दिल अजीज़, दिल के करीब, अभी ये आज वो मेरा ख्याल, चलो अगले उस पे, उस स्टोरी पे जब आएंगे आ जाएंगे। तो काई साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब, मेरी इतलात के मुताबिक नून लीग में उनकी कमिटमेंट हो चुकी है, वो इख्तलाफ करना कमिटमेंट हो चुकी है, ये बेपर की बात नहीं है, ये बेपर की बात नहीं है, ये खबर है। उस पे वो नहीं जाते तो बेशक आप निगरान वजीर से वजीर इतलात ले लें, वो उसकी तरदीद कर दें। नून लीग के जिम्मेदार ज़राए कहते हैं अनवारुल हक काकड़ हमारा था, और वजीर जो दाखिला है इस वक्त सरफराज बुख्ती बहुत मेहनती हैं, बहुत काबिल है, और उनकी अहम चीज़ में बहुत ज़्यादा विजन है। और कल 4-5 दिन पहले उनके पास कोई 15-20 लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा था मुझे बुजुर्गों ने एक ही बात संभाली है कि फ़लाँ बंदे से बरा के रखनी है। तो मुमकिन तौर पर सरफराज बुख्ती जो इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं, जो पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द रखते हैं, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बड़ा मेन फ्रंट पर लड़ रहे हैं, वो भी आइंदा नून लीग की हुकूमत में किसी अहम ओहदे पर हो। अच्छा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना भट्टी साहब के उनकी सलाहियतें इस कदर होती हैं कि उनकी हर हुकूमत में ज़रूरत पड़ती है। मेरा मतलब है कि ऐसे लायक कम, देखें ना आप मिसाल के तौर पे। और मैं एक आखिरी बात मैं समझता हूँ कि हमें फ़ायदा उठाना चाहिए इस मुल्क को, उनकी अजीम टैलेंट्स जो हैं। साबका जो वजीर हमारे थे अपोजिशन लीडर, क्या नाम था उनका भला सा, राजा की रानी, राजा रियाज जैसे लोगों को हमें जाया नहीं करना चाहिए। क्या ख्याल है, इनकी हर हुकूमत में आना चाहिए? क्या समझते हैं आप? राजा रियाज पाकिस्तान का आइंस्टाइन है, पीपल्स पार्टी में रह चुके। इमरान खान के कलमे पढ़ते हुए मैंने खुद सुना, मैंने लोगों से नहीं सुना। अब नून लीग के पढ़े हैं, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी उनको पहचान लेंगे अपना नून लीग वाले या नहीं? नहीं, मेरी इतला है कि इस वक्त जी आबद शेर अली, मेरे तो पुराने दोस्त है, हमसे नाराज न हो ना हो। नहीं, नाराज हमारे दोस्त हैं भाई, इनके वालिद साहब भी हमारे बुजुर्ग हैं। इस वक्त फैसलाबाद की टिकटें आबद शेर अली साहब की मशावरत से दी जाएंगी, क्योंकि वो राणा साहब को टिकट देंगे, जाहिर रोक तो नहीं सकते उनकी टिकट। नहीं, राणा साहब क्योंकि उनकी थोड़ी सी आपस में चश्मक है इस वक्त, बज़ाहिर तो बहुत मजबूत है, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब को आबद शेर अली को मनाना होगा। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, आपके लिए हैरत, यानी अगर वो ना माने तो फिर वो पंजाब के सदर हैं, वो वजीर दाखिला रहे हैं, वो नून लीग को बड़ा डिफेंड करते हैं, हमारे तो दोस्त हैं, कई दफा आए हमारे। लेकिन आबद शेर अली इमरान खान का, नवाज शरीफ का सही सिपाही है, वो लंदन में भी उन्हें डिफेंड करता रहा। वो बंदा भी मोकल है, थोड़ा सा दलेर है, उसको हाथ पाँव बांध देते हैं। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब, राजा रियाज तो मेरा हाल टिकट ही नहीं मिलेगा, मेरी राय है। वो राणा ऐसे जीनियस को हम जाया कर देंगे भट्टी साहब। हो सकता है कि कल को कोई नई पार्टी हो, उसमें उन्होंने बुकिंग करा ली हो। देखिए ना, आप जहाज की अगर महीने 2-3 महीने पहले बुकिंग करा ले तो पैसे कम लगते हैं, तो राजा साहब नुकसान का सौदा नहीं करेंगे। ये हुकूमत बज़ाहिर अगर बनवा दी गई, यानी कि सारी जमातों ने मिल के, क्योंकि अक्सरियत तो लगती नहीं है, चारों सूबों में है नहीं, सिर्फ पंजाब के KP बलोचिस्तान में भेजने का मतलब है कि मुस्लिम लीग नून को वफाकी समझे, MQ मिलाने का मतलब वफाकी समझे, क्योंकि पंजाब में भी सुकड़ के रह गई है। असल वोट बैंक है तरीके इंसाफ का, उस वोट बैंक को जब मैं वैसे सारे अल्लाह ताला की हिकमतें हैं, एक हम जो इंसान हैं। अच्छा, कैसा हम इंसान नहीं, हम इंसान नुमा हैं, इंसानों जैसे। तो अल्लाह की मखलूक ना, अल्लाह ताला सबसे अमल इंसान का पसंद करता है, अगर इंसानियत के साथ जुल्म ना करो। मरियम नवाज बाप पार्टी के बारे में जो फरमाती रही हैं, मेरी हर दिल अजीज़, मुझे कभी इम्कान है कि अवाम के पुरजोर इसरार पर मुमकिन है कि नून लीग को 130 सीटें मिले। कैसा भी आप आज बातें इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो मरियम नवाज मुल्क की वजीर आज़म हो, वो बाप पार्टी के लिए क्या कहती रही हैं, जरा तुराब सब दो उनके फरमूदात से लोगों को जरा सुनाएं। बलोचिस्तान के मेरे भाइयों और बहनों, हमें ये पता चलता है कि ये लोग ये समझते हैं कोई क्वेटा के अवाम को या बलोचिस्तान के अवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का कोई हक नहीं है। रातों रात बाप या माँ के नाम से एक पार्टी बनती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है, और अगले दिन वही बच्चा वजीर आला की कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। शेम शेम।
देखें, मोहतरमा ने उसके वजूद को आने का शीम कहा। तो आज नवाज शरीफ सब तशरीफ़ फरमा से कोयटा, राइट साइड पे हमारी बहन मोहतरमा मरियम नवाज और शहबाज सी। अब मुझे बताएं, जब बाप जमात इनके साथ आ जाएगी तो क्या अपने इन बयानात को, ये हिस्ट्री बन गई है ना, पहले अखबारात होते थे तो कुछ लोग मुनरफ हो जाते थे, सियाको सवाब से हट के ये बात चलाई गई। अब तो ये उनके अल्फाज हैं और मेरी तो इतनी औकात ही नहीं मैं कहूँ। तो काजी साहब, डू यू थिंक ये सियासत अवाम की खिदमत के लिए हो रही है? आप मरियम साहबा को हम फिर इनवाइट करते हैं, अदब एहतराम, हमें आके मंशूर बताएं, इधर तशरीफ़ लाएं, 2 घंटे का प्रोग्राम करेंगे लाइव, अपने मंशूर पर हमें बताएं क्या मंशूर है। माजी में 3 दफ़ा रहा, मैं जरा मेरी पॉजिटिव, कौन सा वो काम है जो 3 दफ़ा नवाज शरीफ नहीं कर सके और चौथी दफ़ा आके करेंगे? कोई एक मिसाल आप भी दे देना काजी साहब, आपने देखे बेनज़ीर का जलसा भी देखा है, मैंने नहीं देखा। आप बताएं कौन सा ऐसा काम है जो 3 दफ़ा नवाज शरीफ इक़्तिदार में रहने के बावजूद नहीं कर सके और अब चौथी दफ़ा आके करेंगे? देखिए बड़ी साहब, कुछ लोगों के बगैर, मुझे एक दोस्त ने बात बताई कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से किसी ने पूछा और कहा कि ये जो रहमान मलिक साहब हैं, जो कि मोहतरमा शफीका ज़ियाउल हक के मेरे ख्याल में स्टाफ अफसर थे या कुछ वहाँ से शुरू हुए FIA में, तो ये इनको आप क्यों पार्टी में लेती हैं? तो उन्होंने कुछ लफ्ज़ उसके बारे में वो, उन्होंने कहा ऐसे लोगों से निमटने के लिए मरहूम मैंने कहना चाहिए ऐसे लोग। तो ये जो टैलेंटेड लोग होते हैं, ये तमाम पॉलिटिकल उससे अबव होते हैं। काम भी तो चलाना है ना रियासत का, ठेके कौन देगा, लेगा कौन, खजाने का कौन वाली बात होगा? हमारे लिए काबिल एहतराम है, हुकूमत इन्होंने ही करनी है, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजल तहरीक इंसाफ हो। लेकिन जाम कमाल साहब नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या फरमाते थे, मोहतरम उन्हीं की जुबानी हम बोलेंगे तो बड़े बोलोगे धीमे मिजाज के आदमी है, बड़ी अच्छी उन्होंने हकायत पर मुबनी की। तो आप सब जरा यार सुनाए यार, लोग बेताब हैं आपकी बात और सुनने के लिए। अच्छा बड़ी साहब, मैं इसके खिलाफ हूँ, चाहे वो किसी के खिलाफ भी ये बात नहीं करनी चाहिए। देखिए काजी साहब, मैं तो हरगिज़ नहीं कहता, मेरे तो शहर के नवाज शरीफ हैं, काबिल एहतराम है, मैं किसी को भी गद्दार नहीं कहूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये जाम कमाल साहब को इस लफ्ज़ पे आज माज़रत करनी चाहिए। आप ये कहें हुकूमत में जोड़ तोड़ होता रहता है, पार्टियाँ टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं, अपने सियासी इख्तलाफ राय रखने वाले को गद्दार का, नवाज शरीफ हमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन होंगे, गद्दार नहीं है।